सावन सोमवार की कहानी, एक भाई से तोता बनने की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की बेहद ही खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और गायों का दूध दही की बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना भी वह कमाता था उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाकर अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिला देती थी। वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। यह कहकर वह अपने भाई को शांत करा देती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? शेर ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला था। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया और वह रोने लगा। फिर रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को, यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वह कितने कीमती है, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो?
तब लड़के ने सारी बात अपने बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना और शेर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा तो और आ जाएगा। पिता ने कहा था कि अगर शेर तुझे खाने आएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। यह सारी बातें बहन सुन लेती है। तो भाई ने कहा ठीक है। बहन दूसरे दिन लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो। मैंने सारी बात शेर को बताई और कहा मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। लड़के के माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे कहने लगे कि एक बछड़ा खा गया। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी या अंगूठी है। तुम यह अंगूठी बहन को और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी। उसने कहा बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ। माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमसे सब काम करवाती है। तब बहन ने कहा भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। भाई अपनी बहन से बोलता है यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यहाँ देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी अच्छा यह बात है, अब मैं मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। उसके पिता का हृदय इतना कठोर हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और वहाँ ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला यह लोग खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई है जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। अब वह रोटी खा रही थी, तभी उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं हो। उसने सोचा मेरे भाई की भी तो मुक्ति कभी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मार कर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान शिव को याद कर रही थी क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी भगवान मेरा इस संसार में कोई नहीं है,
एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया था, अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं अब अकेले कैसे रहूंगी? अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह उंगली नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली होती है, तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, वह उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोता ने कहा, बहन तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोता का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनाकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो अब इसका कोई भाई नहीं है। इसके भाई से तो पीछा छूटा, लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बस बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती थी। सावन सोमवार का व्रत रखती। पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी पेड़ पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी, वह बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे। भाई ने मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंच गया। लोहार से तोता ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ा। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ा। तोता को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोता ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोता की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोता के लिए कटार बनाया। कटार बन गई। तोता ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोता के पंखों में लगा दिया। तोता वापस पेड़ पर आ गया। वही तोते की बहन आई, उनने बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सोनार के पास गया और तोते ने सोनार से भी वही बातें कहीं। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ा। सोनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वही कहने लगा। सोनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सोनार ने तोता से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोता ने सोनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सोनार भी तोता की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सोनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। तोते की बात सुनकर सोनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सोनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोता ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई तुम यह गहने मेरी गर्दन में डाल दो।
फिर सोनार ने गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उस पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उस पेड़ के कोठे में वह गहने रख दिए। धीरे धीरे समय बीता, फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। बहन ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास यह कहां से आए? तोता ने कहा मेरा एक सोनार दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। उसकी माँ जब भी उसे गहने पहने हुए देखती तो वह जल भूंज गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने तू कहां से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ मैं यह चुरा कर नहीं लाई, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछे छुड़ाया है, अब यह दूसरा भाई कहाँ से आ गया? फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई पड़ता है और तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता है। कुछ देर बाद फिर तोता को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। भाई बनने का शौक है, वह सुबह से शाम तक तोता को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता को नहीं पकड़ पाती। फिर वह थक हार कर घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोता से मिलने जाती है तो तोता कहता है, गहने कहाँ है? लड़की कहती है, वो तो माँ ने छीन लिया है। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपने सौतेली माँ और आप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब वह दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपने जीभ से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या नाता है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मार कर खा लिया और पूछ रही क्या बैर है? फिर वह दोनों तड़प कर मर जाते हैं। तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। उसकी बहन कहती है, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को कोई अलग ना कर सके। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं जो शिवजी का होता है। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो वहीं पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उससे अपने पंख गीले करके लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ता है। लड़की भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती है। सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा है, स्वामी इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, ठीक ही। देवी पार्वती दोनों तब भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं। इस समय भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट होते हैं। उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे भाई को पहले की तरह कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते ऐसा हो जाए। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया
और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।